बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम 6.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन हम 3 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सीरीज़ गिवन है और कहा गया है सम बताएं कितनी टर्म्स का सम जो है वो 65 के इक्वल है। कितनी टर्म्स का सम 65 के इक्वल है। ये जो अमाउंट 2 लिखा हुआ है, इस अमाउंट 2 का मतलब, ठीक है जी, इस अमाउंट 2 का मतलब क्या है? सम। अमाउंट 2 का क्या मतलब है? सम होता है। ठीक है, इस अमाउंट 2 का क्या मतलब है? सम। ठीक है बेटा, तो कितनी टर्म का सम 65 है ये हमने बताना है। तो आप जानते हैं सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने 65 को एन के इक्वल ले लिया। तो बेटा सीरीज में पहली टर्म हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है -7। डी कैसे निकालते हैं हम? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म हमने कर लिया। तो ये देख लें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद डी हमारे पास क्या आ गया? +2। अब बेटा ये फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, हमने लिखा, ये सम निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो बेटा यहाँ पर n के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ हमें मालूम है, वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। ये SN 65 के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। ये बेटा जी A1 -7 था, वो लिख दिया। D यहाँ पर 2 के इक्वल था, वो लिख दिया बेटा हमने। अब बेटा ये जो है इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट वाली रकम को। तो क्या सिंप्लीफिकेशन हुई है? सिर्फ कि ये वाला 2 और -7 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये 2 और n-1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो यहाँ पर आ गए बेटा हम। अब ब्रैकेट में से हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ सकता है, तो वो 2 हमने कॉमन लिया, बाकी रकम ब्रैकेट में जो बच गई वो लिख दी ना। अब क्या होगा? ये वाला 2 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उनको कैंसिल कर दिया, बाकी रकम हमारे पास आ गई ये बेटा। अब n और n-8 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो बेटा जी यहाँ आ गए हम। अब 65 को दूसरी साइड पर ले गए, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बेटा वो क्या फैक्टर बने? 13 और 5, माइनस का 13 प्लस का 5। फैक्टर बनाने के बाद तो 2 फैक्टर्स हमें हासिल हो गए। या ये पहले ये देख लें, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बेटा अब n कॉमन लिया ना आपने, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास पहली 2 टर्म में से। ठीक है, इधर से n कॉमन लिया आपने, ठीक है, और यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर पहुँच गया बेटा जी। ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास, और फिर हमारे पास ये वाले 2 फैक्टर बन गए। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करते हैं? पहले फैक्टर को 0 के बराबर लेते हैं, या दूसरा फैक्टर 0 होता है, दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 13 और n की वैल्यू आ गई -5। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है, तो ये n आपको पता है किसको शो करता है? नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, और जो टर्म्स होती हैं किसी भी चीज़ की जो तादाद होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसलिए बेटा हमने क्या किया है? हमने यहाँ लिखा है कि n-5 को हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, n-5 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रीज़न क्या है? टर्म्स की तादाद नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद बेटा जी अब आंसर लिखने की बारी आ गई ना। n हमने फाइंड कर लिया, अब आंसर लिखने के हमारे पास एक काम तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं बेटा, s=13 लिख दें। ठीक है, s13=65 ऐसे लिख दें, तो ये हमारा आंसर है, इस तरह लिख दें। ठीक, अच्छा, और दूसरा इस तरीके से वर्ड्स में लिख सकते हैं, जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है।
ठीक है ना। ये इस अंदाज में भी लिख सकते हैं आंसर हम कि 13 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज अमाउंट टू 65, यानी कि वही वर्ड्स जो उसने क्वेश्चन में यूज किए उन्हीं वर्ड्स में हमने आंसर लिख दिया। तो आंसर लिखने के दो तरीके हैं, इन दोनों में से किसी एक तरीके के मुताबिक आप आंसर लिखेंगे बेटा। ठीक है, एक तरीका ये वाला हो गया S13 = 65, दूसरा ये वाला हो गया। इन दोनों में से किसी एक तरीके के मुताबिक आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ओके बेटा, नए सवाल के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।